चलो, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चा इस वीडियो में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ हर्डमानिया। और हर्डमानिया का शायद बहुत लंबा क्लास होते चला जा रहा है, जल्द ही ये खत्म होने वाला है। हमको लग रहा है कि ये लास्ट ही वीडियो होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक देखा करो बेटा और नोट्स बनाओ। प्लीज आप लोग नोट्स को बनाइए। हाँ, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन दे दे कि अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो तो पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी क्लास खुलने की कोई संभावना नहीं है, एडमिशन चालू हो रहा है। लगभग हम देख रहे हैं कॉलेजों में एडमिशन भी हो रहा है। आज हम भी कॉलेज पे गए थे तो वहाँ एडमिशन चल रहा था और देखने को ये आ रहा है कि अभी कोई प्रोसेस ये नहीं हुआ है कि कॉलेज कब ओपन होगा, कब क्लास चलेगा, इसका कोई अभी संभावना ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में कॉलेज में एडमिशन हो जाए, एग्जाम का डेट आ जाए तो आप लोग क्या करोगे? और पता नहीं क्या होने वाला है, कैसे होगा, हमको तो कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया जाए, क्योंकि इतना जल्दी अगर अब से कॉलेज खुले तो नवंबर दिसंबर तो लग ही जाएगा कि नवंबर या दिसंबर से क्लास स्टार्ट होगा। दिसंबर में अगर स्टार्ट होगा तो ये बोला जा रहा है कि मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जाम ले लेना है। तो अब सोचिए कि दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने, मतलब 3 महीने में कौन सा पेपर, कौन एक महीने में कौन सा टीचर यार, मतलब एक महीने में एक पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, सड़ाक एकदम फाइनल। तो आप लोग भी ऐसे ही पढ़ाई करो कि 3 महीने में सड़ाक कर दो, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी हमको उम्मीद है कि रिड्यूस हो जाना चाहिए। इसी वजह से हम थोड़ा ऐसे चल रहे हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं कि आगे का पोर्शन जल्दी से स्टार्ट कर दें, थोड़ा फास्ट स्टार्ट करें। और ये ना सोचिए कि अगर रिड्यूस होगा ये सब हट जाएगा, ये नहीं हटने वाला है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन ये सब होते हैं तो ये हटने वाले नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ना के बराबर होती हैं, उनको रिड्यूस किया जाएगा। तो चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ अपने। यहाँ पे हमने बोला एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ हर्डमानिया, इसके पहले हमने फर्टिलाइजेशन तक पढ़ा दिया है। अभी जो ही ये, क्योंकि आप एंड तक बनेंगे तभी मजा आएगा, ये हम जो ही ये कंप्लीट हो रहा है यहाँ तक, इसके बाद हम डायग्राम बना के अभी समझाएंगे, देन उसके आगे का नोट्स लिखाएंगे। तो आप कंटिन्यू बने रहिए, स्किप ना करिएगा। यहाँ पे देखते हैं द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ हर्डमानिया इज सिंपल। ये बहुत नॉर्मल टाइप का इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखा जाता है, विच कंप्लीटेड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स। जो कंप्लीट होता है कुछ स्टेप्स में। क्लीवेज, पहली स्टेप क्या है इसका? क्लीवेज है आफ्टर 30 मिनट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन, हाँ बेटा यहाँ पे एस देखना, कई जगहों पे एस भी मिल जाता है, जेड भी मिल जाता है, तो दोनों देखने को मिल जाता है, कोई नहीं। तो चलते हैं यहाँ पे आफ्टर 30 मिनट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है उसके 30 मिनट बाद फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ, जाइगोट बन गया। ये केस आगे हम अभी स्टडी कराएंगे, डायग्राम बनाएंगे, आप स्किप ना करिएगा क्योंकि डायग्राम छूटेगा, हम इसी के साथ अभी बनवाते चलेंगे। फर्टिलाइजेशन जो ही कंप्लीट होगा उसके 30 मिनट बाद द जाइगोट रिप्रेजेंटेड सक्सेसिव डिवीजन। ये जो जाइगोट बना है इसमें कंटिन्यूली डिवीजन होने लगती है। वो डिवीजन कैसा होगा वो देखेंगे हम, अभी देख लेंगे। इन फॉर्म ऑफ क्लीवेज एज ए रिजल्ट मेनी ब्लास्टोमियर्स आर फॉर्म्ड। मेनी ब्लास्टोमियर्स आर फॉर्म्ड। यहां पे होगा क्या बेटा? जाइगोट के बाद वही 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, आगे हम डायग्राम जस्ट अभी बना के समझाने जा रहे हैं तो आप देखिएगा उसको। तो इसके बाद यहाँ ब्लास्टोमियर बन गया बहुत सारा, और हम आएंगे ब्लास्टुला की तरफ। जो सेकेंड स्टेप है, इट इज सेकेंड स्टेप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो सेकेंड स्टेप होती है ऑलरेडी आप जानते हो ब्लास्टुला होती है। जो फर्स्ट स्टेप होती है क्लीवेज, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का ही स्टेप है, प्रोसेस है, जो भी आप समझ सकते हो समझो। तो यहां क्या है? इट इज सेकेंड स्टेप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देन क्या है? विच हैज ब्लास्टोसील, यानी इसके पास क्या होती है? ब्लास्टोसील या कैविटी होती है, स्पेस होती है इस ब्लास्टुला के अंदर। अगर यहाँ पे ये ब्लास्टुला है तो इसमें ऐसा ब्लास्टोसील बन जाएगा। ये चारों तरफ यहाँ छोटे छोटे माइक्रोमियर्स हो जाएंगे, और माइक्रोमियर्स बड़े बड़े सेल, और चारों तरफ मतलब ये कुछ सेल के झुंड हो जाएंगे, और बीच में कहीं ना कहीं ऐसे छोटे सेल्स एक स्पेस बनाने लगेंगे साइड से होके। तो ये स्पेस जो बनता है बेटा, इसी को बोला जाता है ब्लास्टोसील। और सील मिस होता है कैविटी, ब्लास्ट मिस होता है कोशिकाओं के गुच्छे जो है, ये ब्लास्ट हैं, और सील मतलब कैविटी। तो यहाँ जो बना है ब्लास्टोसील, इसी की बात हुई। एंड इट फाउंड, और ये कब पाया जाता है? एंड इट फाउंड एट 64 सेल स्टेज। जब सेल की पूरी गुच्छे बन जाते हैं तब ये स्टेज देखने को मिलता है। आफ्टर सम चेंजेस, जस्ट इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चेंजिंग होती है, और इस दौरान समय कितना लगता है? 110 मिनट। इस दौरान जो समय व्यतीत होता है
110 मिनट लग जाते हैं ये पूरे प्रोसेस में। चेंजेस इट अंडरगो गैस्ट्रुलेशन, और ये इतना सब कुछ करने के बाद चला जाता है गैस्ट्रुलेशन वाले स्टेप में। जो गैस्ट्रुलेशन होता है वो क्या होता है, कहां से होता है, वो हम नोट आउट करेंगे और समझाएंगे बेटा, लेकिन उसके पहले जरा हम डायग्राम देख ले। हाँ, आप लोग नोट्स करना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अब आगे, हम आगे चलते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, तो चलते हैं हम डायग्राम की तरफ। जरा डायग्राम देख लो बेटा, और आप लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको डेली टाइम पे वीडियो मिल जाए। 9th का क्लास हमने पहले ही बोल दिया कि हमारे ही चैनल पे 9th का क्लास चल रहा है, तो प्लीज आप लोग, सॉरी डस्ट उड़ गया, तो 9th के क्लास के लिए जो आपके कनेक्ट में हो उनको शेयर करिए। ये डस्ट है भैया, ऐसे ही आएगा। तो चलते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। ये डायग्राम आप लोगों को हम दिए थे वर्क में, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं। हमने बोला कि आप लोग टेलीग्राम पे जरा उसको रिप्लाई तो दो, लेकिन हमको लग रहा है बहुत से बच्चे वीडियो ही हमको लग रहा है नहीं देखे अभी तक, या तो उनको डायग्राम नहीं आता या वीडियो नहीं देखे हैं, और अभी तक हमको मेल और फीमेल गैमेट्स का नोट्स नहीं मिल पाया। कुछ बच्चों ने दिया है, तो सैटरडे को कमेंट सेशन रहेगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे नाम उन लोगों का जो इसका आंसर दे चुके हैं, जो अभी तक हमको भेज चुके हैं। और बहुत से बच्चों को गैमेट्स हमको लगता है मालूम ही नहीं है कि क्या होता है। गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट्स होता है बेटा, ये कहाँ पे होता है, गोनाड्स के अंदर होता है, टेस्टिस में होता है मेल स्पर्म, और ओवरी में होता है ओवा यानी फीमेल गैमेट। इन दोनों के मिलने के पश्चात ही कोई केस होती है। ये हो गया, इसको हम बोल दे टेस्टिस, ये हो गया टेस्टिस, और ये हो गया ओवरी, इसको हम बोल दें ओवरी। उस दिन एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, हमने ऐसे कर दिया था बेटा, कुछ ऐसे शायद किया हुआ था, तो आप लोग देख लेना उसको। अभी हम यहाँ पे करेक्ट कर दे रहे हैं, और वहां तो जाके हम करेक्ट कर नहीं सकते, लेकिन बता रहे हैं कि हमने उसको गलत किया था, तो आप ओवा कर सकते हो उसको। तो चलते हैं फिलहाल में इधर की तरफ। ये हर्डमानिया है, इसका नाम क्या है बेटा, ये हर्डमानिया हो गया। ये दोनों जो एनिमल हैं ये क्या है, हर्डमानिया। देखो बेटा, एकदम कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाने वाला है आप लोगों का, तो प्लीज आप लोग बने रहिए। अब यहां पे हम बना दे रहे हैं ये फीमेल, सॉरी ये टेस्टिस और ओवरी में उस दिन भी हमने मिस्टेक किया था, आज भी कर बैठे। चलते हैं फिर से कर देते हैं, क्योंकि ये प्रोटेंडरस इन नेचर होते हैं। तो प्रोटेंडरस इन नेचर का मतलब ये होता है कि फीमेल पहले मेच्योर होती है। तो फीमेल का मतलब यहाँ हो गया ओवरी, यहाँ हो गया ओवरी, और ये हो गया टेस्टिस। ये क्या है बेटा, टेस्टिस। और यहाँ बात करेंगे तो ये है टेस्टिस, और इधर बात कर लें ये हो गया ओवरी। भाई इसमें एक नेचर होता है कि फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है और मेल बाद में होता है, लेकिन अब ऐसा तो रहेगा नहीं जिंदगी भर। कुछ ऐसे भी तो एनिमल होंगे जिनका क्या होगा कि मैच्योरेशन पहले हो जाए। मैच्योरेशन पहले का मतलब फीमेल मैच्योर हुई हो और मेल भी मैच्योर हुआ हो, समय बीतता चला गया हो, और धीरे धीरे, यानी कि ये हो गया हर्डमानिया। यहाँ पे फीमेल पहले ही मैच्योर है, मेल अभी मैच्योर नहीं है। ये 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, और यहाँ क्या हो जाएगा, फाइनली एक समय ऐसा आएगा कि फीमेल भी और मेल भी मैच्योर हो जाएगा। लेकिन क्या जरूरी है कि इनके बगल में ऐसा ही हर्डमानिया मिल जाए जिसमें फीमेल और मेल दोनों मैच्योर मिल जाए? अगर ऐसा मिलेगा तब भी ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, और इस केस में कभी कभी रेयरली सेल्फ भी देखा जाता है। ऐसा भी मिलेगा तब भी ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे। और ऐसा होता है कि बहुत से हर्डमानिया नए नए भी आते रहते हैं, तो वो नए आएंगे तो वो भी तो जो नए होते हैं ना, उनको बड़ी तलाश होती है पार्टनर की, तो ये तो और उतावले रहेंगे इधर से उधर पार्टनर के तलाश में, तो ये जरूर इसको क्या करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे। तब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा बेटा। इसके पहले का केस हमने उस वीडियो में दिया है, लेकिन यहाँ पे हम सारी चीजों को एकदम कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कर रहे हैं, सो प्लीज आप लोग बने रहिए। अब क्या हुआ बेटा कि यहाँ पे ये निकल गया स्पर्म, और ये हो गया ओवम। ओवम का कलर बदल देते हैं,
ये हो गया ओवम। ये दोनों क्या हुए कि यहां पे हो गया बेटा केस कौन सी हो रही है, फर्टिलाइजेशन। जेड भी लिख सकते हो, सॉरी ZATION भी होता है। तो ये दोनों जब मिले ये हो गया ओवम, या ओवम कर देते हैं, इसको राउंड कर दो कोई दिक्कत नहीं, वहां ही रखना जरूरी नहीं है। ये हो गया ओवम। कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि हमको थोड़ा सा उधर के तरफ उल्टा पड़ रहा था। ये हो गया स्पर्म। ये दोनों आपस में आके एक दोनों नजदीक में आ गए बेटा। दोनों गैमेट्स जब एक दूसरे के संपर्क में आ जाएं तो इस केस को क्या बोला जाता है, हमने पहले ही उस वीडियो में बता दिया है। इसको बोला गया सिंगेमी, इसको बोला जाएगा सिंगेमी। देन इसके बाद क्या होगा कि जब ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, ये स्पर्म ये ओवम, तो इसके बाद बचा क्या है, इनके जो प्लाज्मा हैं ये प्लाज्मा एक दूसरे से क्या होंगे, मिलने लगेंगे। ये हुआ प्लाज्मा का मिलन। इनके अंदर जो भरा हुआ, क्योंकि सेल है, सेल में मौजूद क्या होता है, प्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और ये क्या है, प्लाज्मा से ही बात हो रही है इसकी। तो यहाँ पे जो अब केस हमको मिलेगा ये साइटोप्लाज्म का एक दूसरे के सेल के साथ मिलन होने वाला है, तो इसको बोलेंगे बेटा प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगैमी, इसको बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। देन क्या होता है, जो ही ये गैमेट्स एक दूसरे से प्लाज्मा मिला लेते हैं, अब इनकी बारी आती है कि अब ये कुछ केस अलग दिखलाई देंगे। यहां पे क्या होता है बच्चा, तो अब देखें जो स्पर्म और ओवम के सारी चीजें मिल गई, तो ये हो गया न्यूक्लियस, सॉरी, तो ये न्यूक्लियस अब मिलने लगेंगे एक दूसरे के। न्यूक्लियस जो ही मिलेंगे इसको कहा जाएगा कैरियोगेमी, कैरियोगेमी। अब क्या हुआ बेटा कि जो ही कैरियोगेमी हो गया, देन तुरंत इसके बाद क्या होगा, सॉरी यहां वाली केस हम देख लेते हैं, क्योंकि कैरियोगेमी हो गया तो अब फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, जाइगोट का। ये बन गया बेटा ZYGOTE, जाइगोट। और उस दिन हमने बताया था 2n 2n कर दिया था, तो मतलब वही है। हम इसको बता दें, अगर ये है n ये है n, तो ये दोनों हो गए हैप्लॉइड, और यहां मिलके बन गया 2n, आई मीन डिप्लॉइड। ठीक है बेटा, आधे इसके गुणसूत्र आधे इसके, दोनों के मिलने के बाद यहां पे आएंगे तो दोनों मिल गए तो हो गया डिप्लॉइड। ये होता है हैप्लॉइड, n का मतलब हैप्लॉइड, 2n का मतलब डिप्लॉइड। अब देखो यहां से बेटा हम आगे चलेंगे। ये केस, ये पूरी की पूरी केस अभी आप पढ़ रहे थे फर्टिलाइजेशन की। किसकी केस थी बेटा, ये केस था फर्टिलाइजेशन का, सॉरी चलिए चलिए आगे चलते हैं। तो यहां क्या होगा, इसके 30 मिनट बाद, आफ्टर 30 मिनट लेटर, सॉरी, अब क्या होने वाला है कि जो ही 30 मिनट बीतेगा इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा बेटा क्लीवेज। अब जो ही क्लीवेज स्टार्ट होगा, यहां क्या होगा कि ये सेल आ गया, एक सेल, ये वाला सेल। देन ये पहुंच गए, एक अवस्था ऐसी आई कि 2 सेल स्टेज। कितनी सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज। वही क्लीवेज में आप बढ़ा सकते हो नोट्स में, कोई नहीं, हमने नहीं लिखा है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 2 सेल स्टेज। देन आ गया बेटा, ये हो गया 4 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज। ये है 4 सेल स्टेज। आपको कहीं मिलने वाला नहीं है बेटा जो हम समझा रहे हैं, ये अंदर की बात है। लक्ष्य की प्रचार नहीं कर रहे हैं कि बोल रहे हैं अंदर की बात है, यहाँ हम बात अपने क्लास की कर रहे हैं बच्चा। हाँ, क्लास में हम कॉमेडी किंग रहा करते थे, वो कपिल शर्मा की तरह कॉमेडी किंग नहीं, बट इतना तो रहता था कि बच्चों को इंटरटेन करा के पढ़ाते रहते थे। अभी कुछ कारणवश बीमार हुए तो थोड़ा इंटरटेन करना भूल चुके हैं, बट होता रहेगा आगे क्लास में। अभी आप देखो तो क्या क्या होता है, बस आप लोग जुड़े रहिए और 10 को जोड़ते रहिए, फिर देखिए कि आपको क्या यहाँ मिलता है क्या नहीं, मतलब सब कुछ मिलेगा। और आप इतना तो याद रखो कि टॉप करने की गारंटी यहाँ मिलेगी, और आप लोग टॉप करो बेटा। पढ़ाई करना है तो टॉप करके करो, नहीं तो फ्लॉप करके करने वाले तो बहुत लोग लाइन में लगे हैं, BSc करने वाले, MSc करने वाले, लेकिन अगर पढ़ना है तो टॉपर बन के करो। एक सोच रख के पढ़ो कि आपको कुछ कर जाना है। यहाँ 4 सेल स्टेज हुआ बेटा। अब क्या होगा कि इसी में हम देखते हैं कि 8 सेल स्टेज आने वाला है। 1 2 3 4 ज्यादा हो गया क्या, थोड़ा सा भाई भाव में आ गए आप लोगों के, तो सेल स्टेज भी बढ़ गया ज्यादा, बट ऐसा होने वाला नहीं है, हम जाने नहीं देंगे, बराबर रहेगा। 1 2 3 4,
बराबर सेल स्टेज। अब ये देखो बेटा, ये हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4। आप कहोगे सर इसमें कौन सा एक्स्ट्रा तीर मार दिए आप, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4। हाँ यार यही तो है, यहाँ पे 4 सेल स्टेज के बाद क्या हुआ, 8 सेल स्टेज तो बना, तो हम इसमें क्या तीर मारें, 8 सेल स्टेज के बाद क्या होगा बेटा, आएगा 16 सेल स्टेज। अब ये मत कहो कि सर 16 वाला नहीं आता आपको, अब जगह नहीं, हम इसको एडजस्ट करके दिखा दे रहे हैं। ये हो गया 8 सेल स्टेज, क्योंकि यहाँ भीड़ ही मचता जाएगा सेल का, अब ऐसे ही चलता जाएगा और फाइनली आएगा इसके बाद 32 सेल स्टेज। 32 सेल स्टेज। आप जब बुक की स्टडी करोगे बेटा तो वहां आपको ये सारी स्टेज मिल जाएंगी, और एक दौर ऐसा आएगा कि जहां पे सेल कुछ इस ढंग से आपको मिल जाएंगे बेटा। किस ढंग से, ऐसे एकदम स्मार्ट टाइप का व्यू दिखलाई देगा इनका। स्मार्ट टाइप का व्यू का मतलब ये हो गया कि यहां पे होने वाला है 64 सेल स्टेज। कितने स्टेज, 64 सेल। और जहां पे ये 64 सेल स्टेज था बच्चा, हमने उसको क्या बोला था, आप लोगों को मालूम होगा कि हमने क्या बोला था। और आपको ये बात बता दे बेटा कि अभी हमारे क्लास लेने के बाद कुछ बच्चे बाहर बड़ी हल्ला कर रहे हैं, वो पीटने वाले हैं। हाँ, क्योंकि हम कब से पढ़ाए जा रहे हैं, वो हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं हल्ला करके। शायद आपको वॉइस न जाता हो, लेकिन हमको प्रॉब्लम हो रहा है, हम पीटेंगे उनको आज। ऐसा नहीं है कि बहुत हम वो हैं, लेकिन क्लास को डिस्टर्ब किए जा रहे हैं वो लोग, कब से हम नोटिस कर रहे हैं। ये हो गया 64 सेल स्टेज। अब यहाँ पे बन गया बेटा कौन सा ये बना हुआ है, इस पूरे जो बने हुए सेल हैं इन्हीं को बोला गया था ब्लास्टुला। क्या बोला गया था, ब्लास्टुला। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लास्टुला तक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम थोड़ा सा आगे का स्टेप इधर नीचे कर ले या इधर मिटार के कर लें, इधर मिटाते हुए कर ले रहे हैं। जो बच्चे स्किप कर रहे होंगे अब उनको प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ होगी, क्यों नहीं होगी, आप स्किप करके भागो। ये ब्लास्टुला के बाद क्या होने वाला है बेटा कि यहां पे जो दौर गुजरी वो कितने टाइम का था, 110 मिनट, 110 मिनट का समय इसने लगा दिया यहां, और पहुंच गया कहां पे, ये एक ऐसी स्टेप के पास पहुंच गया कुछ ऐसे जो दिखलाई देता था। और वो जो ऐसे दिखलाई देता था उसको क्या बोला गया, इसी को बोला गया था कि ये गैस्टुलेशन स्टेप चल रही है। कौन सा स्टेप चल रहा है बेटा, गैस्टुलेशन। और इसको बोला गया क्या, गैस्टुला। इसी को बोला गया था गैस्टुला। और यहाँ पे स्पेशल क्या हुआ सर, जो आप ऐसा है वो कर रहे हैं, स्पेशल कुछ हुआ था। हाँ बेटा, यहीं पे तो बहुत सी चीजें हुई, कुछ स्पेशल चीजें यहीं पे हुई। जो एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हुआ, मीजोडर्म का फॉर्मेशन हुआ, सॉरी मीजोडर्म का फॉर्मेशन हुआ और इंडोडर्म का फॉर्मेशन हुआ। और फाइनली यहां पे जो बना स्पेस, इसी को बोल दिए आर्केन्ट्रॉन। आर्केन्ट्रॉन ये है बेटा आर्केन्ट्रॉन। वीडियो लंबा हो गया, 1 मिनट के लिए रोक दीजिए। ने बोला कि ये जो गैस्टुला में ये पूरे सेल को छोड़ दो, यहां से नोटिस करो कि ये सेल अंदर की तरफ ऐसे धस गया। ये जो स्पेस बना हुआ था इसने ऐसा जगह बनाया कि इसको अंदर की तरफ ऐसे बना दिया, ऐसे। ये यहां से ऐसे जगह दिखने लगी और ये कुछ ऐसा संरचना दे दिया। ये दिख रहा है ना, ये अंदर की तरफ। अगर स्किप करके गए होगे तो आपको नहीं समझ में आएगा बेटा, एक एक पॉइंट आपको देखना है। यहाँ पे ये जो अंदर धंस के बना है, यही आर्केन्ट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ। और फाइनली ये आर्केन्ट्रॉन बनाता है एलिमेंट्री कैनाल। यही आर्केन्ट्रॉन हर एनिमल में जो बनाता है एलिमेंट्री कैनाल, जो प्रोटोस्टोमी ड्यूटेरोस्टोमी हम लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ते आ रहे थे ना, यहीं से फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टोसील के अंदर, ब्लास्टुलेशन के अंदर, गैस्टुलेशन के अंदर प्रोटोस्टोमी ड्यूटेरोस्टोमी एनिमल का फॉर्मेशन हम देखते हैं, जहां पे माउथ टू एनस डेवलपमेंट होता है। तो यहां एट्रियल और ब्रांचियल साइफॉन का फॉर्मेशन यहीं से होने वाला था। यही जो आर्केन्ट्रॉन बना हुआ है बेटा, ये बनाता है। और फाइनली ये क्या होगा, जो गैस्टुला बना हुआ है, ये एक समय ऐसा आएगा कि बना लेगा क्या, कुछ इस ढंग से। थोड़ा सा हम इधर ऐसे कर दे रहे हैं, इधर की तरफ आप लोग बना लिए हो तो हम थोड़ा इसको छोटे में कर लेंगे, लेकिन अभी हम इधर की तरफ चल रहे हैं तो इसको हम दिखाना चाहेंगे अलग ढंग से। तो आप लोग ये ध्यान देना बेटा,
कुछ इस ढंग से अपनी डायग्राम को ऐसे कर लेगा कि आप देखते ही रह जाओगे। देखते ही रह जाओगे का मतलब ये ऐसे कह दो कि ऐसे 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 कुछ ऐसे धसा हुआ सा संरचना ऐसे और ऐसे 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 ऐसे, ये बन गया टैडपोल लार्वा। टैडपोल लार्वा ये देखो बन गया। क्या बन गया? अब ये बना है एसिडियन लार्वा या टैडपोल लार्वा, एसिडियन लार्वा आई मीन हर्डमानिया का ये लार्वा। और ये लार्वा फाइनली इसमें क्या होता है बेटा, कुछ समय बाद यहीं पे होता है मेटामार्फोसिस। मार्फोसिस, और ये मेटामार्फोसिस के कारण ये चेंज होके बना लेते हैं क्या, वही केस हर्डमानिया। क्या बना लेते हैं? वो केस हर्डमानिया वाली, जो हर्डमानिया यहाँ पे था और यहाँ से स्पर्म निकला था, यहाँ से ओवम निकला था, ये दोनों फ्यूज किए, ये स्पर्म फ्यूज किया, ये ओवम फ्यूज किया, ये हो गया सिंगेमी। क्या हो गया? सिंगेमी हो गया, और सिंगेमी से हुआ प्लाज्मोगेमी। तो अब देख लेना बेटा, हर्डमानिया दो मिले, स्पर्म ओवम मिला, यहाँ क्रॉस और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ यानी बाहर हो रहा था। यहां से स्पर्म इसके बॉडी से निकला, इसके बॉडी से निकला, कहां मिला? वाटर सरफेस पे। और हुआ कैसा फर्टिलाइजेशन? अगर बॉडी के अंदर होता तो इंटरनल और इंटरनल होता, लेकिन अगर इसका इसमें जाता तो इंटरनल और क्रॉस होता, लेकिन इसी का इसी में रहता तो इंटरनल प्लस सेल्फ होता। लेकिन ये बाहर जाके कर रहा है इसलिए एक्सटर्नल, इसका भी बाहर निकला, इसका भी बाहर निकला, एक्सटर्नल हुआ। और कहां हो रहा है? सी वाटर में। तो किस टाइप का फर्टिलाइजेशन? एक्सटर्नल प्लस क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ। और इसके बाद ये गैमेट्स का फ्यूजन सिंगेमी, फिर प्लाज्मा का फ्यूजन क्या हुआ? प्लाज्मोगेमी, देन न्यूक्लियस का फ्यूजन कैरियोगेमी, देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और जाइगोट ने बना लिया 2n स्टेज। और ये चले गए 30 मिनट बाद पहुंच गए क्लीवेज में, यानी फर्स्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है बेटा। पहले हुआ डेवलपमेंट, देन हुआ 2 सेल, 4 सेल, 8, 16, 32 सेल स्टेज। ये 32 सेल स्टेज कुछ समय बाद पहुंच गया 64 सेल स्टेज में, और ये ब्लास्टुलेशन कंप्लीट हुआ, 110 मिनट लग गए। और ये पहुंचता है किसमें? इसके पास एक स्पेस बन जाती है जिसको कहा गया ब्लास्टोसील। और ये सील बाद में गैस्टुलेशन के फॉर्मेशन में बड़ी हेल्प करती है। इसने बना लिया आर्केंट्रान, जहां पे गैस्टुला बन गया, और गैस्टुला में हुआ 3 एम्ब्रियोनिक लेयर का फॉर्मेशन, एक्टो, इंडो, मीजोडर्म। और ये फाइनली बना लिए अपने एसिडियन लार्वा को, एज लाइक टैडपोल लार्वा, इसे बोला जाता है एसिडियन लार्वा। जो हर्डमानिया का लार्वा होता है एसिडियन लार्वा बोला जाता है। और फाइनली इसमें हुआ मेटामार्फोसिस, जहां पे हुआ रिट्रोग्रेसिव। रिट्रोग्रेसिव का मतलब होता है बेटा लॉस ऑफ सम पार्ट ऑफ बॉडी। यहां रिट्रोग्रेसिव हुआ, ये चीज हट गई और हो गया प्रोग्रेसिव, यानी इसके अंदर कुछ चीजें बन गई और फाइनली इसने बना लिया क्या? हर्डमानिया। और ये हर्डमानिया फिर अपना चालू कर दिया फर्टिलाइजेशन। आई होप आप लोगों को सारी चीजें एकदम विदाउट डाउट क्लियर हो गया होगा। तो हम गैस्टुला का नोट्स बनाते हैं, आगे चलते हैं नोट्स की तरफ। तो चलते हैं बच्चा, डायग्राम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो डायग्राम के बाद अब हम लोग देखते हैं गैस्टुला। हमने बोल दिया था कि जो ही ब्लास्टुला कंप्लीट होता है उसके 110 मिनट, जो ब्लास्टुला वाली स्टेज है वहां पे 110 मिनट लगते हैं, और उसमें सील की फॉर्मेशन होती है। ब्लास्टुला में 64 सेल स्टेज होते हैं, और ये 64 सेल चारों तरफ घूम जाते हैं, जिससे बीच में एक स्पेस बनती है जिसको ब्लास्टोसील नाम दिया गया था, यानी ब्लास्टुला की कैविटी। और वो ब्लास्टोसील आगे की तरफ चलता है। 110 मिनट बाद की कहानी क्या होगी? इट इज वेल डेवलप्ड। ये वेल डेवलप्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज है। यहाँ पे बहुत अच्छी खासी डेवलपमेंट हो चुकी होती है, यानी कि एकदम अच्छा खासा डेवलपमेंट वाला स्टेज यहाँ पे है बेटा। ऑफ हर्डमानिया, किसका? हर्डमानिया का। सॉरी। और एक चीज ध्यान देना, स्किप मत करना बेटा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शार्ट वर्ड हमने लिखे हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए। एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एसिडियन लार्वा। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एसिडियन लार्वा के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि टैडपोल ही इसी को बोला गया है, एसिडियन लार्वा को।
व्हेन ब्लास्टोसील अंडरगो, ये ब्लास्टोसील जब आगे डेवलपमेंट में जाता है, अंडरगो इन्वेजिनेशन, हमने ये बोला था कि ये ब्लास्टोसील हो गया यहाँ पे कैविटी, और ये धीरे धीरे कैविटी ने एक स्पेस का फॉर्मेशन कर लिया ऐसे, और इसको क्या बोला गया, आर्केंट्रॉन, यही बोला गया था ना बेटा। तो इन्वेजिनेशन इट फॉर्म, और ये बना क्या लेता है, आर्केंट्रॉन। ये इन्वेजिनेशन यानी धसाव में जाता है। ये जो ब्लास्टोसील है ये अंदर की तरफ धसने लगती है, ब्लास्टुला वाले में कुछ ऐसे अंदर की तरफ धसने लगती है और बना लेती है आर्केंट्रॉन विच डेवलप्ड। और ये जो ब्लास्टोसील वाली सेल की स्टेज थी ये डेवलप होकर क्या बना लेती है, एंड फॉर्म गैस्टुला, और ये बना लेती है गैस्टुला स्टेज, सेल की गैस्टुला स्टेज इन दिस। और ये सबसे मेच्योर स्टेज होती है। यहां से अब ये कहानी बदलने वाली है, एक प्योर बच्चा आने वाला है। अभी तक तो एम्ब्रियो की कहानी चल रही थी, अब एक बेबी का फॉर्मेशन होने वाला है। इन दिस स्टेज, यानी इस स्टेज में एक्टोडर्म, मीजो एंड इंडोडर्म्स आर आल्सो फॉर्म्ड। यहां पे क्या होते हैं, ये बन जाते हैं आफ्टर किसके, गैस्टुलेशन के, आफ्टर गैस्टुलेशन के, GTLN लिखा जाता है शॉर्ट में, आफ्टर गैस्टुलेशन के ये फॉर्मेशन हो जाता है। और क्या होता है, अ लार्वल स्टेज अपीयर इन, एक लार्वल स्टेज अपीयर इन हर्डमानिया इन फॉर्म ऑफ एसिडियन लार्वा, एसी मतलब एसिडियन, और ये क्या कर लेते हैं, एसिडियन लार्वा का फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप लोगों ने ये समझा कि गैस्टुला में क्या होता है कि ये क्या करते हैं, आर्केंट्रॉन का फॉर्मेशन, यानी ब्लास्टुला जो सेल था ब्लास्टोसील वाला, ब्लास्टुला वाला, इसमें एक इन्वेजिनेशन होती है, अंदर की तरफ धसाव होती है, वो आर्केंट्रॉन बना लेता है, और फाइनली ये क्या होता है, डेवलप होते हैं और गैस्टुला बना लेते हैं। गैस्टुला में क्या होता है कि एसिडियन लार्वा का फॉर्मेशन होता है, जिसे टेडपोल लार्वा बोला जाता है, और ये एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की सबसे मेच्योर स्टेज होती है। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा और अच्छे से वीडियो क्लियर हो गई होगी, ये क्लास क्लियर हुआ होगा। बाकी क्लास के लिए आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में आपको पढ़ा मिल जाएगा। और क्या है कि नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।